ये प्रॉब्लम है एनएटी टाइप का प्रॉब्लम है, मार्क्स 2 हैं इसके लिए। जो मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है एक डिफरेंशियल इक्वेशन और कह रहा है कि फाई इसका सॉल्यूशन है और ये इनिशियल कंडीशन को बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो चूँकि ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसमें बाउंड्री कंडीशन, दो बाउंड्री कंडीशन दी हुई हैं, तो इससे हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर हमने वो यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया तो हम उसके डेरिवेटिव की वैल्यू एट 1 पर क्या होगी और देन उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, ये हम निकाल सकते हैं। तो मेन मोटिव पहले हमारा है कि हम कैसे इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जो ये दो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है, लेकिन इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ सुटेबल सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे x इक्वल टू ई टू द पावर z और z इक्वल टू log x। ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे log x इक्वल टू z या x इक्वल टू ई टू द पावर z। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट है, इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट है उसमें x dy बाई डी एक्स ये हो जाएगा dy बाई डी जेड, और x स्क्वायर d2y dx2 ये हो जाएगा d टाइम्स d माइनस 1 टाइम्स y, जहाँ पर d मीनिंग है ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z, और इसे हम लिख सकते हैं d टाइम्स y। तो इस सुटेबल, ये बहुत ही स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करने के लिए, तो इस पे हम ज़्यादा टाइम नहीं एक्सपेंड करेंगे। तो ये सब्स्टिट्यूशन करने से जो हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा d माइनस 1 माइनस d प्लस 1 टाइम्स y इक्वल टू 6x की जगह हम e टू द पावर z लिख सकते हैं, और नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x ln x की जगह हम लिख सकते हैं z। तो ये जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट था, ये इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था, इसको हमने चेंज कर दिया है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड में, और इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो z है। ओके, इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो जाएगा, d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 टाइम्स y इक्वल टू 6z इंटू ई टू द पावर z, जहाँ पर d मीनिंग क्या है, d डिफरेंशियल ऑपरेटर है, d बाई डी जेड के बराबर। ओके, तो यहाँ से अगर हम देखें ऑक्सिलरी इक्वेशन कितना हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इसका जो सॉल्यूशन है वो कितना हो जाएगा, रिपीटेड रूट मिलेंगे 1,1, और इसलिए इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है इक्वेशन नंबर सेकेंड, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 2 है, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, इसलिए हम इसका सॉल्यूशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका कितना हो जाएगा, c1 प्लस c2 टाइम्स z इंटू ई टू द पावर z, और इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा 1 अपॉन
डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 को हम लिख सकते हैं d माइनस 1 का होल स्क्वायर टाइम्स 6 टाइम्स z टाइम्स e टू द पावर z, और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 6 कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा, और e टू द पावर z, और ये फंक्शन ऑफ z है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, e टू द पावर z बाहर ला सकते हैं और d को रिप्लेस कर सकते हैं d प्लस 1 से। तो d प्लस 1 से रिप्लेस कर दिए, माइनस 1 पावर 2 टाइम्स z हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 e टू द पावर z इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर ऑफ z, और इसको हम 1/d स्क्वायर यानी कि z को 2 बार इंटीग्रेट करना रहेगा तो आ जाएगा 6 e टू द पावर z इंटू z क्यूब बाई 6, और 6 कैंसिल हो जाएगा तो ये मिल जाएगा z क्यूब इंटू e टू द पावर z। इसलिए जो इसका सोल्यूशन है y एज अ फंक्शन ऑफ z, सोल्यूशन क्या मिल जाएगा 2 का, डिफरेंशियल इक्वेशन 2 का जो सोल्यूशन है वो कितना हो जाएगा c1 प्लस c2 टाइम्स z e टू द पावर z प्लस z क्यूब इंटू e टू द पावर z। अब ये जो सोल्यूशन है वो फंक्शन है z का, अगर हम x में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसलिए y एज अ फंक्शन ऑफ x ये कितना हो जाएगा c1 प्लस c2, z इक्वल टू हमारा log x है तो log x हो गया, और e टू द पावर z x के बराबर है तो log x पावर 3 और e टू द पावर z x के बराबर है तो ये x हो गया। यहाँ से सब्स्टिट्यूशन देखेंगे हम, x बराबर e टू द पावर z है या z इक्वल टू log x है, तो z क्यूब है इसलिए log x पावर 3 हो जाएगा, और e टू द पावर z की जगह हम x सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट का। लेकिन यहाँ पर c1 c2 की वैल्यू हमें इवेल्युएट करना है विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन दिया है 1 पर वैल्यू -3 है और e पर इसकी वैल्यू है 0 दिया हुआ है, 1 पर y ऑफ 1 इक्वल टू -3 है और y ऑफ e की वैल्यू है 0। तो इसकी हेल्प से हम देख सकते हैं, अगर हम 1 सब्स्टिट्यूट करें तो -3 इक्वल टू हो जाएगा c1 प्लस c2 log 1 की वैल्यू 0 और इंटू x की जगह हमें 1 सब्स्टिट्यूट करना है और प्लस log x अगेन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें डायरेक्टली मिल जाएगा c1 इक्वल टू -3। तो फर्स्ट हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई और सेकेंड कांस्टेंट की वैल्यू हमें सेकेंड बाउंड्री कंडीशन से मिलेगी, और यहाँ से अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 इक्वल टू हो जाएगा c1 की वैल्यू -3 है तो -3 प्लस c2 log x की जगह हमें e रखना है तो log e हो जाएगा और इंटू e प्लस log e पावर 3 इंटू e, और log e की वैल्यू 1 है इसलिए -3 प्लस c2 टाइम्स e प्लस e इक्वल टू 0 हो गया। और यहाँ से अब सब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें c2 की वैल्यू मिल जाएगी c2 इक्वल टू 2। तो हमें c1 मिल गया, c2 मिल गया, इसलिए जो फंक्शन फाई है, इसलिए जो फंक्शन फाई है फाई x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 प्लस 2 टाइम्स log x इंटू x प्लस log x पावर 3 इंटू x।
और हमें वैल्यू निकालना है phi-1 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। तो देखिए हमारा फंक्शन मिल गया अल्टीमेटली, इसलिए इसका डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो phi-x इक्वल टू हो जाएगा -3 फर्स्ट इंटू सेकेंड का यूज़ करेंगे 2 टाइम्स log x और प्लस x टाइम्स 0 प्लस 2 इंटू 1/x log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो प्लस log x का होल क्यूब इंटू 1 और प्लस x इंटू 3 इंटू log x का स्क्वायर इंटू 1/x। यहाँ पर आप देखेंगे x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, x यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो phi-x है उसकी वैल्यू हो जाएगी -3 + 2 log x प्लस 2 प्लस log x पावर 3 और प्लस 3 log x का होल स्क्वायर। इसलिए phi-1 कितना हो जाएगा, phi-1 इक्वल टू हो जाएगा log 1 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए -3 + 0 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 0 और ये कितना हो जाएगा -1, और इसलिए इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो जाएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू -1 क्या एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो 1 हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1। NAT टाइप का क्वेश्चन है तो इसकी वैल्यू phi-1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 हो जाएगी। और अगर आपने यहाँ से 0.98 से 1.02 के बीच में कोई भी नंबर एंट्री कर देंगे तब भी आपको फुल मार्क्स यानी 2 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। लाइक करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।